तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इन चीजों को फैक्ट्री में कितनी तेजी से और किस तरह तैयार किया जाता है, यह देखकर आप एक बार तो जरूर अचंभित होने वाले हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ खास चीजों को किस तरह हमारे उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। पेपर मेकिंग प्रोसेस। कागज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने हमारी शुरुआती शिक्षा से लेकर अंत तक हमारे द्वारा कागज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और घर पर भी किसी चीज को ढकने, कैरी बैग बनाने इत्यादि के लिए कागज का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कागज को बनाया कैसे जाता है। कागज बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेड़ों का चुनाव करना पड़ता है। इन पेड़ों में उन्हीं पेड़ों को चुनाव होता है जिन पेड़ों की लकड़ी में रेशों की मात्रा ज्यादा हो। अब इन पेड़ों को काटकर इन पेड़ों की लकड़ी के गोल टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब इन लकड़ी के टुकड़ों से कागज बनाने के लिए पहले इसे टुकड़ों की लुगदी बनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को भाप में सोख किया जाता है। इसके बाद इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड सहित उच्च एल्कीन घोल के साथ शामिल कर डाइजेस्टर चैम्बर में डाला जाता है। अब इसको यहाँ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ घंटों के लिए उबाला जाता है और अंत में फाइबर और गंदगी बच जाती है। इस गंदगी को उठाने के पश्चात रेशों को कई बार साफ किया जाता है और ब्लीचिंग भी की जाती है, जिससे इस कागज की लुगदी तैयार हो जाती है। अब इस कागज की लुगदी के तैयार हो जाने के पश्चात इसको पीटने, निचोड़ने की प्रक्रिया हेतु भेज दिया जाता है, जिसमें इसके साथ कई प्रकार के फिलर सामग्री डाली जाती है, जैसे चाक, मिट्टी, केमिकल्स, अपारदर्शिता और इसके दूसरे सभी गुणों को बढ़ाते हैं। और अंत में लुगदी को कागज बनाने के लिए एक विशाल ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है, जहां इस लुगदी से लंबी कागज की परत का निर्माण होता है और कागज बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बाद में रोल कर लिया जाता है। और अब इस कागज से अलग अलग तरह की कागज की वस्तुएं बनाने के लिए यह कागज तैयार है। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। इस सिलेंडर को बनाने के लिए एक स्टील की शीट को राउंड शेप में काटा जाता है और इस शीट को हाइड्रोलिक मशीन में डालकर इसे एक कैप्सूल का शेप दिया जाता है और दूसरे हिस्से को भी इसी तरह बना लिया जाता है। फिर इन दोनों हिस्सों को वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है। फिर सिलेंडर के ऊपर के हिस्से को इन दोनों के साथ जोड़ दिया जाता है और सिलेंडर को सभी जगहों से अच्छी तरह वेल्डिंग कर दी जाती है और फिर इसे हाई टेम्परेचर मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह मजबूत हो जाए और अच्छे से जुड़ जाए तथा सभी जगहों से वेल्ड अपने आप हो जाए। फिर इसे अच्छे से पेंट कर दिया जाता है और इसके अंदर एलपीजी गैस भर दी जाती है। फिर यह व्हीकल्स के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। रेजर ब्लेड को बनाने के लिए एक स्टील की पतली पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इस पट्टी को एक पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें इसके बीच वाले पार्ट्स को काट दिया जाता है। फिर इसको हीट मशीन से गुजारा जाता है, जहां इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इस पट्टी को ठंडा करने के बाद इसको एक कूलिंग पाइप से गुजारा जाता है, जिससे इस पट्टी की हार्डनेस को बढ़ाया जा सके। फिर इस पट्टी को एक ब्लेड की शेप में काट कर ब्रांडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें इसके ब्रांड का नाम प्रिंट कर दिया जाता है। फिर इन पट्टियों को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इन पट्टियों की शार्पनेस को बढ़ाया जाता है और फिर इनको पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इनकी धारों को परफेक्टली बनाया जाता है और बाद में इनको एक कटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इनको परफेक्टली एक एक ब्लेड में काट लिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स को एक क्रोमियम एंड एक स्पेशल मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जिससे इस ब्लेड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और फिर इन ब्लेड्स की पैकिंग कर दी जाती है। अब यह ब्लेड सेलिंग के लिए तैयार हो चुकी है। सोप मेकिंग प्रोसेस।
हम रोज नहाते वक्त बदन को साफ रखने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर की गंदगी को साफ कर देते हैं। तो इसके लिए हमें साबुन बनाने की प्रोसेस को देखना होगा। तो साबुन बनाने के लिए पहले साबुन का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। इन रॉ मटेरियलों में अलग अलग तरह के तेल, सोडियम बेंजोइड, पानी, कॉस्टिक पोटास, सल्फेट जैसे मटेरियल को फैक्ट्री में लाकर मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। अब इसमें खुशबूदार लिक्विड और रंग समेत डाले जाते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। यह मशीन इन सभी मटेरियल को अच्छी तरह से घोलने में मदद करती है। अब इस मिश्रण को सूखा जाता है जिससे यह पाउडर के समान हो जाता है। अब इस बेल्टों के द्वारा दूसरी मशीनों में भेजा जाता है जहां पर इस मिश्रण को ज्यादा दाब देकर चौरस लंबा आकार दे दिया जाता है। फिलहाल साबुन तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी भी काफी लंबा है। अब इसको कटिंग मशीन में भेजा जाता है जहां पर इसकी कटिंग की जाती है और फिर इस साबुन की ब्रांडिंग की जाती है। नाम के छप जाने के पश्चात साबुन को बेल्ट की मदद से आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और पैकिंग हो जाने के पश्चात साबुन को आपके घरों या दुकानों तक तैयार कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए।